हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग शेफ अशोक। तो आज आपके लिए पाव भाजी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लेके आ गया हूँ। इस तरीके से आप एक बार पाव भाजी बना के देखिए, आपकी पाव भाजी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और आप कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, क्या ज़बरदस्त कलर है। इस तरीके की पाव भाजी आज के बाद आप इजीली घर पर बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे आपका थोड़ा सा हीट हो जाए, आधा छोटा चम्मच आपने इसके अंदर साबुत जीरा डालना है। जीरे को मीडियम फ्लेम में अच्छे से तिड़कने दीजिए ताकि इसका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। फिर हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। तो आलू को मैंने पील करके क्यूब्स में काट लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम में अपने आलू को थोड़ी देर के लिए शैलो फ्राई कर लेना है। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं कि सब्जियों को डायरेक्ट बॉईल कर देते हैं, उनको भूनते नहीं है। तो सब्जियों में कच्चा सा टेस्ट रहता है, फिर टेस्ट नहीं आता है भाजी में। आधा कप मैंने इसमें गाजर भी ऐड करी है। साथ में थोड़ा सा चुकंदर डालेंगे, बीट रूट, इससे अच्छा कलर आएगा भाजी के अंदर और भाजी काफ़ी हेल्दी भी बनेगी। 1 कप आपने इसमें हरे मटर डालने हैं। फ्रोजन मटर का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप फ्रेश मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपने सब्जियों को कम से कम 2 मिनट तक यहाँ पे शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करने से सब्जियों का जो कच्चा टेस्ट है ना, वो खत्म हो जाता है। तो इस स्टेप को आपने फॉलो जरूर करना है यहाँ पे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक सब्जियों को शैलो फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो 1 टमाटर लिया था मैंने बड़ा सा, वो काट के डाला है, रफली काट के डाल सकते हैं आप इसमें। साथ में इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। नमक मैंने यहाँ पे तो डाला है ताकि सब्जियों के अंदर तक नमक का टेस्ट चला जाए। तो थोड़ा सा इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसके अंदर देगी मिर्च पाउडर डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने देखिए देगी मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं ताकि भाजी के अंदर कलर अच्छा है। कलर सिर्फ देगी मिर्च पाउडर और बीट रूट से ही अच्छा आएगा भाजी के अंदर। तो देगी मिर्च पाउडर डालने के बाद आपने सब्जियों को थोड़ी देर के लिए फिर पका लेना है। तो टोटल जो आपको सब्जियां भुनाई करने के लिए टाइम चाहिए होगा, 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए 5 मिनट तक मैंने सब्जियों को भुनाई कर ली है। इसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे इसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं। तो 2 कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। और एक बात, सब्जियां बॉईल करने के लिए आपने पानी का यूज़ कम से कम करना है क्योंकि सब्जियों के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है। फिर हम प्रेशर कुकर को ऊपर से बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने प्रेशर कुकर में 4 से 5 विसल लगवानी है। तब तक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक कटी शिमला मिर्ची, टमाटर और प्याज लिए है। साथ में अपने 10 से 12 लहसुन की कलियां और 5 से 6 अपने कश्मीरी मिर्च लेनी है। कश्मीरी मिर्च को आपने गर्म पानी में भिगो के रख देना है कम से कम आधे घंटे तक। इससे सॉफ्ट हो जाएंगी। कश्मीरी मिर्च और लहसुन का आपने ना पेस्ट बनाना है। ये स्टेप भाजी में बहुत ही जरूरी है। इस तरह से आप पेस्ट बना के भाजी में डालेंगे ना तो टेस्ट देखिएगा बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो देखिए, कश्मीरी मिर्च और लहसुन को मैंने यहाँ पे ग्राइंडर जार में डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना दीजिए। कि देखिए इस तरह से इसी पेस्ट का यूज़ करेंगे अच्छा कलर लाने के लिए भाजी में, और लहसुन का जो टेस्ट आएगा ना भाजी में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो चलिए अब अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए बड़ा सा तवा लिया है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी भाजी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि तवे के ऊपर ही बनानी है। और देखिए तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। साथ में इसके अंदर बटर ऐड करेंगे। बटर का अच्छा टेस्ट आना चाहिए भाजी के अंदर। आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर साबुत जीरा भी ऐड कर दिया है और बटर को अभी मेल्ट भी नहीं होने दिया था मैंने। साथ में प्याज भी डाल दिया है। ऑयल हम तो डालते हैं बटर के साथ में ताकि बटर जले ना। अगर आप सिंगल बटर डालेंगे उससे क्या होता है, बटर ना जल जाता है। तो गैस की फ्लेम अब मैंने हाई कर दी है। हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ताकि प्याज के अंदर जो कच्ची स्मेल है वो खत्म हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है भाजी के अंदर प्याज को। ये देखिए इस तरह से आपने प्याज को सबसे पहले पका लेना है। फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्ची भी ऐड कर देंगे। आपको एकदम परफेक्ट रेसिपी बता रहा हूँ, आप बना के देख लीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा कि आपकी भाजी में टेस्ट कैसा आया। अब गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है और शिमला मिर्ची को भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। देखिए इस तरह से, और कंटिन्यू अपने पलटा चलाते रहना है। यहाँ पे एक साइड में आपकी सब्जियां पक रही हैं, दूसरी साइड में आप ये तैयारी कर लीजिए। साथ में आपने देखिए कश्मीरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है इसमें। और कश्मीरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट के साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं क्योंकि कश्मीरी मिर्च और लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे से पका लेना है। क्योंकि जो मिर्ची होती है ना, इसको जितना अच्छे से आप पकाएंगे उतना ही इसका जो टेस्ट है ना और बढ़िया आता है खाने के अंदर। तो इस पेस्ट को आपने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर डालने के बाद आप साथ में नमक डाल दीजिए ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और टमाटरों को भी आपने तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें, तभी टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो पाता है। तो देखिए अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है और दूसरी तरफ हमारी जो सब्जी है ना वो अच्छी तरह बॉयल हो चुकी हैं। तो इनको भी मैंने यहाँ पे तवे के ऊपर डाल दिया है। अच्छे से एक बार मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं।
तो ये देखिए तभी मैंने आपको बोला था कि पानी का यूज़ आपने कम ही करना है, क्योंकि सब्जियां अपने आप ही पानी छोड़ देती हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर मसालों का यूज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच भर के डाला है मैंने इसमें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है तीखा कम होता है। साथ में इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर जीरा पाउडर भी ऐड किया मैंने, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर रोस्ट की कसूरी मेथी डाली है। ये भाजी के अंदर एक अलग सा फ्लेवर देगी। साथ में इसके अंदर पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे, तो 2 छोटे चम्मच मैंने देखिए भर के पाव भाजी मसाला भी ऐड कर दिया है। अब हमने मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेना भाजी के साथ। तो मसालों से जो भाजी के अंदर थोड़ी थिकनेस आएगी, जो पानी आपको ज़्यादा दिख रहा है ना वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आपने मैशर लेना है, पोटैटो मैशर, और मैशर के साथ आपने देखिए इस तरह से भाजी को मैश करना है। तब तक मैश करना है जब तक अच्छे से इसकी प्यूरी ना बन जाए, बिल्कुल भी वेजिटेबल नहीं दिखनी चाहिए भाजी के अंदर। तो इसको आपको मैश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। और ये देखिए मैश करने के बाद भाजी के अंदर जितना भी पानी था ना वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और पानी का यूज़ आपने अभी नहीं करना है। पानी हम इसके अंदर तब डालेंगे जब आपकी जो भाजी अच्छे से मैश हो जाए। और जब आप भाजी को मैश करें, गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है, ताकि भाजी जो सेंटर से जले ना। अच्छे से मैश कर लेना पहले। कि देखिए भाजी हमारी अच्छे से मैश हो चुकी है। बीच में सेंटर में एक बार इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैश करने के बाद देखिए भाजी कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी आपने थोड़ा ही डालना है, क्योंकि जो पाव भाजी की भाजी होती है ना वो काफ़ी थिक होती है। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो अब आप भाजी का कलर देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, और जो हमारी वेजिटेबल है बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं दिख रही है, बट हमारी जो भाजी अभी भी थिक लग रही है। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमने भाजी को थोड़ी देर और पकाना है। मैश करने के बाद अच्छे से आपने भाजी को 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। अभी मैं आपको पाव सेकने का तरीका बताऊंगा कि इसी तवे के ऊपर हम पाव भी कैसे सेकेंगे। आप भाजी जितनी मर्जी टेस्टी बना लीजिए, बट अगर आपने पाव को अच्छे से फ्राई नहीं किया ना, अच्छे से सेका नहीं, तो आपको मजा नहीं आएगा भाजी खाने का। तो भाजी को यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लिया है। लास्ट में आपने भाजी में बटर डालना है। जो ऊपर से हम बटर डालते हैं ना उसका अपना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा ही बटर डालेंगे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी अच्छा खासा बटर हम भाजी के अंदर डाल चुके हैं। साथ में आपने बारीक कट हुआ हरा धनिया डालना है, और भाजी के साथ अच्छे से बटर और धनिया को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए भाजी के अंदर, इससे ज़्यादा पतली आपकी भाजी नहीं होनी चाहिए। और देखिए लग रही है ना जैसे मार्केट में आप भाजी खाते हैं वैसी ही, तो वैसा ही टेस्ट आएगा, बल्कि उससे बढ़िया टेस्ट भी आ सकता है अगर आप अच्छे तरीके से भाजी को बना के तैयार करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, भाजी को तवे के ऊपर से बाउल के अंदर निकाल देना है। देखिए इस तरह से हम ऐसे ही करते हैं, पहले भाजी बना लेते हैं तवे के ऊपर, उसके बाद उसको बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से। और एक बात, भाजी मसाला जो है अच्छी कंपनी का यूज़ करना है। अच्छी कंपनी का भाजी मसाला यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा भाजी में। देखिए सारी भाजी को यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। तो इस तरह से हम लोग भाजी को ऐसे पहले बना के रख लेते हैं साइड में। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम में अपने पाव को सेकना है। देखिए 2 पाव लिए मैंने यहाँ पे, पाव को बीच से कट लगा देंगे, और इस तरह से आपने इनको काटना है ताकि ये अलग ना हो यहाँ पे। और तवे के ऊपर आपने थोड़ा सा यहाँ पे बटर डालना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा ही बटर डालेंगे। बटर के साथ में आपने थोड़ा सा यहाँ पे भाजी मसाला ऐड करना है। साथ में इसमें थोड़ी सी भाजी भी ऐड करेंगे, जो भाजी हमने बना के रखी है, और अच्छे से भाजी को भी मिक्स कर लेते हैं बटर के साथ में। और थोड़ा सा इसके ऊपर आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। और जो पाव है देखिए इस तरह से आपने पाव रखने भाजी के ऊपर। और दूसरा भी मैंने देखिए पाव बना के यहाँ पे तैयार किया था, तो इसको भी इकट्ठा सेक लेते हैं। तो पाव को पहले आप एक साइड से अच्छे से गर्म कर लीजिए। जैसे पाव एक साइड से गर्म हो जाए, दूसरी साइड से भी आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। पाव को भाजी डाल के तो गर्म किया जाता है ताकि भाजी का जो टेस्ट है ना पाव के अंदर तक चले जाए। इससे भाजी खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगती है, और पाव अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने पाव को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद अपने गर्मा गर्म पाव को भाजी के साथ सर्व कर देना है। इस तरह से आप एक बार पाव भाजी बना के जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपकी जो भाजी है वो कैसी बनी। लास्ट में अपने भाजी के ऊपर थोड़ा सा बटर डालना है, थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।